गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 2 विषय है आज का हिंदी व्याकरण पार्ट 1 भाषा और व्याकरण। हम लोग आज पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मानव अपने मन के भावों एवं विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के भावों एवं विचारों को ग्रहण करता है। यानी भाषा के माध्यम से ही हमें जब भी कोई भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी होती है या दूसरों की बात हमें समझनी होती है तो वो हम भाषा के माध्यम से ही समझते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। यानी बातचीत करते समय मनुष्य के मुंह से ध्वनियाँ निकलती रहती हैं। इनमें कुछ ध्वनियाँ सार्थक होती हैं और कुछ निरर्थक होती हैं। सार्थक ध्वनियाँ शब्दों का निर्माण करती हैं और शब्द वाक्यों का निर्माण करते हैं। भाषा सामाजिक व्यवहार की वस्तु है। भाषा के माध्यम से ही हमारे सारे क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। यानी जो सार्थक हमारे मुंह से जो सार्थक ध्वनि निकलती है वो शब्दों का निर्माण करती हैं और शब्द मिलकर वाक्यों का निर्माण करते हैं। और भाषा के माध्यम से हमारे जितने भी काम होते हैं, या चाहे पढ़ना हो, लिखना हो या किसी से कोई भी बात करना हो, तो वो भाषा के माध्यम से ही होते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है। भाषा के रूप। भाषा का मुख्य कार्य वक्ता की बात को दूसरों तक पहुंचाना है। भाषा के माध्यम से मनुष्य बोलकर और लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाता है। भाषा का कार्य क्या है? अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना। और ये इस मनुष्य बोलकर या लिखकर अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इस प्रकार भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज। जब हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा का मूल रूप मौखिक ही है। हमें जब भी किसी से बात करनी होती है तो हम लिख कर नहीं बात करते हैं, हम ज़्यादातर ये मुंह से बोलकर ही बात करते हैं और यही भाषा का मूल रूप होता है। लिखित भाषा रिटेन लैंग्वेज। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को पत्र आदि लिखकर उसे अपने विचारों से अवगत कराता है तब उसे लिखित भाषा कहा जाता है। यह रूप भाषा को स्थायी रूप प्रदान करता है। मुँह से जो बात हम लोग बोलते हैं वो तो वहीं तक ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो हमारा लिखा हुआ चीज़ होता है वो एक स्थायी रूप में होता है, वो हमेशा रहता है। लिपि स्क्रिप्ट। परिभाषा। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा को जिस रूप में हम लिखते हैं उसे लिपि कहा जाता है। ध्वनियों को लिखने के कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, इन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। ध्वनि जो हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है उन्हें एक विधि से लिखा जाता है, ढंग से लिखा जाता है। इन चिन्हों को ही लिपि कहा जाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। व्याकरण। प्रत्येक भाषा की अपनी एक व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था के कुछ नियम होते हैं। नियमों की इस व्यवस्था को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण यानी जो भी हम भाषा लिखते हैं या बोलते हैं तो व्याकरण के द्वारा ही हमें शुद्ध बोलना लिखना आता है। व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा के शुद्ध प्रयोग को सीखते हैं। भाषा का व्याकरण सम्मत मानक रूप ही भाषा का शुद्ध रूप माना जाता है। व्याकरण सीखने के बाद मनुष्य भाषा की प्रकृति को समझकर उसे शुद्ध रूप में बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने लगता है। व्याकरण के द्वारा ही हम सही लिखना, बोलना, पढ़ना समझते हैं। व्याकरण के अंग। पार्ट्स ऑफ ग्रामर। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसमें वर्णों के उच्चारण, वर्गीकरण, लेखन और संयोजन के नियमों का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार, इसमें शब्दों के स्रोत, भेद, रूप तथा रचना का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य संरचना, वाक्य भेद, वाक्य रूपांतरण तथा विराम चिन्हों का अध्ययन किया जाता है।